इसमें वॉइस ठीक है ना। नमस्कार साथियों, मैं रुद्र प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस बेहतरीन सी शानदार सी क्लास में। और एक बार जल्दी से मुझे सभी साथी कमेंट करके बताएंगे जी, आप सभी साथी कैसे हैं। मैं बहुत बहुत शानदार तरीके से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और एक बार जल्दी से मुझे अपने हालचाल बता देंगे कमेंट में, आप सभी साथी कैसे हैं जी। मैं बहुत बहुत प्यार से दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ जी, और बहुत बहुत मस्त तरीके से दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूँ। जल्दी से मुझे बताएंगे एक बार आप सभी साथी कैसे हैं ना भैया जी। बहुत बहुत बेटा जी प्रेम से भी जल्दी से मुझे बताएंगे भी आप सभी साथी भैया जी कैसे हैं। नहीं, ठीक है बेटा जी, बहुत बहुत बेटा जी प्रेम से भी जल्दी से एक बार सभी के सभी साथी जुड़ जाएंगे जी मस्त और बहुत प्यार सी बेहतरीन सी शानदार सी क्लास से। ओके जी बेटा, डन है पक्का जी भैया। युवराज भाई स्वागत है जी, और संजय स्वागत है, उमेश स्वागत है, कोमल स्वागत है, राम सिंह स्वागत है। नहीं ठीक है भाई महोदय जी, बहुत बहुत प्रेम से जल्दी से जुड़ जाएंगे जी शानदार तरीके से जी। ओके जी भैया। अनूप स्वागत है, मोनिश स्वागत है, और अश्विनी स्वागत है, कोमल स्वागत है, पंकज भाई स्वागत है जी। बहुत बहुत प्रेम से जी आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से मुझे अपने हालचाल बता दो। ठीक है चलो, तो भाई आज का टॉपिक भी जी कंटिन्यू करते हैं जी। ठीक है, और मस्त तरीके से जी भाई कल हम क्वेश्चंस कवर कर रहे थे और वही पहुंचेंगे। लेकिन साथ ही जी सबसे पहले जी भी यहाँ पर आ जाते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं। ये कल वाला होमवर्क है जो मैंने आपको दिया था। ठीक है भैया, मतलब आज के टेस्ट में जो कल आपको मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है ओके। तो भाई मैंने आपसे बोला जी वी का मात्रक यहाँ पर साथी जी कितना बोलेंगे, तो आपने बोल दिया भैया जी यहाँ पर जो वी का मात्रक होगा मतलब वैद्युत विभव का, इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जूल पर कूलाम हो जाएगा। क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, बटे में भेजी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ओके जी, है ना। उसके बाद भी जी आप बहुत प्रेम से भी समझेंगे, इसको भी हम जूल पर कूलाम को बोल्ट भी लिख सकते हैं। ओके जी। उसके बाद साथी जी देखो यहाँ पर आ जाएंगे बहुत प्यार से जी, बात को समझते चलना। ठीक है भैया जी, ये क्या भाई हमारा जूल पर कूलम। भैया जूल का मतलब जूल की जगह मैं न्यूटन मीटर भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो यानी कि भाई जी बहुत प्रेम से भी समझेंगे, वी का मात्रक इज इक्वल टू कितना बोल देंगे भाई जी, न्यूटन। ए बेटा जी न्यूटन मीटर पर कूलाम। यानी कि साथी जी बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा न्यूटन मीटर पर कूलाम हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये तीनों के तीनों किसके मात्रक है, वैद्युत विभव के मात्रक है। लेकिन न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है भाई साहब जी, बताएंगे बेटा जी बहुत प्रेम से जी। ओके आ जाओ। हाँ जी साथी अब ना भैया जी कल भी हमारा ये वाला क्वेश्चन चल रहा था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अभी मैंने बोला था कि भैया ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा जी। तो जल्दी से मुझे बताना कमेंट करके भाई किस किस साथी ने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया था। जल्दी से बताओ एक बार, मुझे बता दो ना यार एक बार जल्दी से कि हाँ सर हमने कवर कर लिया ये वाला क्वेश्चन। देखो जी, ए बेटा जी 2√2 मीटर भुजा, 2√2 मीटर भुजा। ए बेटा जी 2√2 मीटर भुजा, 2√2 मीटर भुजा ना। ओ की भी मोदी जी टू, ए भैया जी 2√2 मीटर भुजा। ओके भाई साहब जी। ए बेटा जी यहाँ पर कितना भेजिए आप, इस 2 × 10 की घात कितना भेजिए, माइनस का 2 नहीं, माइनस का 6 कूलाम। ठीक बेटा जी कितना भी माइनस का भेजिए कितना भी 6 कूलाम हो जाएगा। ओके भेजिए देखो 2 × 10 की घात भेजिए कितना भी माइनस का 6 कूलाम हो जाएगा। देखेंगे बेटा जी 2 × 10 की घात भेजिए माइनस का 6 कूलाम भी हो जाएगा। ओके माय डियर बेटा जी देखो 2 × 10 की घात भेजिए माइनस का 6 कूलाम भी हो जाएगा। ठीक है भैया, मुझे इसके केंद्र पर क्या निकालना भैया जी, मुझे इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना भैया जी करनी होगी। क्या बेटा जी आप भी मेरी इस बात से भैया जी सहमत है? जल्दी बताओ बहुत बहुत प्रेम से बेटा जी लो। ओके जी चेक करो अब जवाब देना मुझे। ये मान के चलो बेटा जी भी मैं इसको अपने पास से बिंदु ए मान लेता हूँ जी, इसको बिंदु बी, बेटा जी इसको बिंदु सी, और भी इसको बिंदु डी, और भी इसको बिंदु ओ मान लेता हूँ मतलब केंद्र को। तो आप देखेंगे कि जो बिंदु मतलब ए ओ डिस्टेंस हो, बी ओ डिस्टेंस हो,
सी ओ डिस्टेंस हो या डी ओ डिस्टेंस हो, वो बेटा जी आपस में क्या है, बराबर है। अब मैं आपको डायरेक्ट निकालने का एक तरीका बताऊंगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन मत करने का प्रयास कीजिएगा। हाँ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी, ये क्या भी हमारा लंब, ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत प्यार से जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी। बाकी देखो ये क्या बेटा जी हमारा लंब, आधार, कर्ण, या ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। ठीक है बेटा जी, ओके नो प्रॉब्लम। तो यानी साथी देखो जी भी, कर्ण का स्क्वायर बराबर साथी जी कितना, आधार का स्क्वायर प्लस बेटा जी लंब का स्क्वायर, यानी कि भेजी कितना, बीसी का स्क्वायर। ठीक है जी, मैं दो तरह से आपको समझा दूंगा ताकि डिस्टेंस में भी आप कंफ्यूज ना हो। तो भी देखो जी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बेटा जी ए भी कितना भैया जी, आप बोलेंगे 2√2, उसका भाई साहब जी आप कितना करेंगे बेटा जी, स्क्वायर प्लस 2√2, उसका कितना कर देंगे जी, स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, लो जी, ए बेटा जी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई देखो 2√2 का मतलब, सुनो भाई 2√2 के स्क्वायर का मतलब होगा कितना जी, 8, प्लस भाई साहब जी कितना भी 8। तो यानी कि साथ ही जी कितना, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 16, यानी कि बेटा जी ए सी बराबर कितना भैया, 16 का अंडर रूट यानी कि 4 हो जाएगा। अभी मैं पूछना चाहूंगा, ये जो ए सी है ना, ये ए सी इस ए ओ का दुगना है। देखो ए ओ का टुकड़ा, ओ सी का टुकड़ा मिलाने पर आपको ए सी प्राप्त हो जाएगा। ओके भैया जी, तो बेटा जी देखो भी ए ओ बराबर हो जाएगा भैया कितना जी, ए सी अपॉन 2, यानी कि भैया जी कितना, 4/2, यानी कि साथ ही फाइनली मैं बोलूंगा 2 मीटर हो जाएगा ना। कितना बोल देंगे भैया जी, 2 मीटर। ए भैया जी 2 मीटर भी हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, नो प्रॉब्लम। अब भी देखो, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, ए बेटा जी कितना भी यहाँ पर 2 मीटर पे हमारा हो गया। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। लेकिन साथ ही भी मैं ना आपको भी जी बहुत प्रेम से भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी नोट करवा देता हूँ जी कहीं एक जगह पर, ताकि आपको भी ये बार बार निकालना ना पड़े, मतलब रट्टा ना मानना पड़े, ताकि इसका कलेश थोड़ा खत्म हो जाए। ठीक है जी, देखो ये भुजा ए है, ये बेटा जी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है और ये भी भुजा ए है, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा ए मान ली। भाई मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, उस बात पर फोकस करिएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको, जैसे ये डिस्टेंस हमने निकाल के दिखाई है, ये डिस्टेंस हमको इतने लंबे चौड़े मेथड से दोबारा दोबारा ना निकालनी पड़े, ये डिस्टेंस हमको दोबारा दोबारा ना निकालनी पड़े इतने लंबे चौड़े मेथड से, मैं आपको वो मेथड दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ओके। ए भैया जी बहुत प्रेम से समझ लो। ओके देखो, ये क्या जी बेटा, विकर्ण है ना, ये क्या है भैया जी, विकर्ण। ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर जी, नो प्रॉब्लम बेटा जी, ओके। अच्छा भैया जी ठीक है, साथी जी इसको काम कर लेते भैया जी बहुत प्रेम से जी। देखो ए बी सी और डी, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है साथी जी। ए भैया जी देखो भाई, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखेंगे भैया जी कितना, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस 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 सी डी का स्क्वायर। देखेंगे बेटा जी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए भैया जी ए डी का स्क्वायर मतलब बेटा जी कितना, ए का स्क्वायर प्लस भैया जी ए का स्क्वायर भी हमारा हो जाएगा। तो साथी जी ए सी इज इक्वल टू भी अंडर रूट 2a स्क्वायर कर देंगे बेटा जी, ओके। तो भैया जी ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट 2a हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट के a बाहर आ जाएगा। अच्छा भैया जी, अगर भी मैं इसको यहां पर सेंटर o मान लो, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कितना भैया जी, ओ डी, और ये कितना हो जाएगा बेटा जी हमारा, सोचो भी अंडर रूट 2a अपॉन भैया जी कितना, 2। तो साथ ही जी अंडर रूट 2 से भी आप 2 को कैंसिल कर देंगे तो a अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो भाई इतना समझ लो, अगर वर्ग के आपको 4 कोने दिए हैं, मतलब शीर्ष और 4 भुजाएं, ठीक है, तो आप किस, सुना भी, इसके एक शीर्ष से केंद्र तक की दूरी, इसके एक शीर्ष से केंद्र तक की दूरी पता करने के लिए आप भुजा बटे अंडर रूट कर दीजिएगा, भुजा बटे अंडर रूट कर दीजिएगा, भुजा बटे अंडर रूट कर दीजिएगा। जैसे कि भैया जी बहुत प्रेम से भी समझो, यहां पर भी जी देखो मैंने इतने लंबे चौड़े मेथड से इसको निकाला था बेटा जी, इतने लंबे चौड़े मेथड से भी मैंने इसको निकाला था। अगर भी जी मैं डायरेक्ट करूं तो इसको देखो जी, ओ ए इज इक्वल टू भुजा बटे अंडर रूट 2, यही तो भैया जी बोला भी, ओके जी बेटा। ए भैया जी भुजा कितनी बेटा जी, 2 अंडर रूट 2 बटे भैया जी कितना, अंडर रूट 2,
तो भैया √2 से √2 कैंसिल, यानी कि कितना 2 मीटर बहुत जल्दी से आप निकाल सकते हो। अब सोचो, जो काम हम इतनी आसानी से निकाल पाएंगे, सुनो, जो काम हम इतनी आसानी से निकाल पाए हैं, वो काम हमें इतना लंबा चौड़ा करना पड़ रहा था, और हो सकता है वो भी समझ में ना आए। चलो यहां तो तुमने आसानी से निकाल दिया था, लेकिन बेटा जी यहां पर समझो, अगर ना कर पाए तो कोई क्वेश्चन में भुजा अजीब सी दे दी जाए तो फिर तुम दिक्कत कर जाओगे ना। तो इसीलिए आप यहां पर कुछ मत करना। अगर एक शीर्ष से केंद्र तक की दूरी निकालना चाहते हैं तो भुजा बटे √2 कर दीजिएगा, √2 से √2 कैंसिल, यानी कि 2 मीटर हो गया। बस इतना आपको करना होता है जी, ठीक है, चलेगा भैया जी। अरे तो बाबूजी अब यहां ना क्वेश्चन कर दो बहुत प्रेम से जी। देखो ए बेटा जी, इस वाले आवेश की वजह से यहां पर विभव, इस वाले आवेश की वजह से यहां पर विभव, इस वाले आवेश की वजह से यहां पर विभव, इस वाले आवेश की वजह से यहां पर विभव। अब आप देख पा रहे हैं सर जी, आवेश भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, आवेश भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, आवेश भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो भैया जी चारों आवेशों की वजह से हमें वैद्युत विभव फाइंड करना है। तो एक काम कर लीजिए भैया, आप ना एक का निकाल दो, उसमें 4 से भैया जी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना, यानी कि बेटा जी कितना जी, देखो बी कुल इज इक्वल टू बेटा जी कितना भी वी 4v1, ए भी जी 4 मल्टीप्लाई बेटा जी कितना 1 अपॉन ए भी जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, आवेश भैया जी कितना ये वाला ए बेटा जी कितना 2 गुणा 10 की घात भैया जी कितना -6 अपॉन बेटा जी कितना 2। भाई एक आवेश की वजह से विभव मल्टीप्लाई 4 से, एक आवेश का विभव, सुना, एक आवेश की वजह से विभव मल्टीप्लाई 4, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। तो साथ जी देखो 2 4 गुणा 10 की घात, सुना 4 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर भैया कितना 4, मात्रक कितना भैया जी, अरे भैया वैद्युत विभव का मात्रक हो जाता है कितना वोल्ट। लो जी भैया, ये अच्छा प्रश्न है, बहुत मस्त सा था, ठीक है भैया जी, 36 गुणा 10 की घात 3, लेकिन बेटा जी मैंने इसको लिख दिया जी कितना 3.6 गुणा 10 की घात 4 हमारा आंसर हो जाएगा। किस किस भाई साहब का भी ये आंसर बहुत मस्त तरीके से जी आ गया है भैया जी, बहुत प्रेम से भी हमको बताएंगे जी, ध्यान से लो। चलो भैया जी, क्या भी हमारा ये हूबहू सेम टू सेम वही प्रश्न है, क्या लगभग वैसा ही है, या बिल्कुल हूबहू सेम है, बस चार्ज का ही थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है बेटा जी, बस बाकी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हूबहू लगभग ऐसा का ऐसा ही दिया है बेटा जी। देखो कैसे कबूतर, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है ना, यानी कि भैया देखो ये वाली भुजा 60 सेंटीमीटर, ओके बेटा जी, है ना भैया जी, ओके। ये वाली भुजा भैया जी कितना ए साथ जी कितना 60 सेंटीमीटर, ओके बेटा जी। ये वाली भुजा भैया जी कितना भी 60 सेंटीमीटर, ओके जी। और ये वाली भुजा साथी जी कितना भी हमारा 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है बेटा जी। ए भी है जी यहाँ पर कितना भी जी, सोचो बेटा जी, देखो भी माइनस का 2 माइक्रो कूलम, ओके जी। यहाँ पर साथी कितना जी प्लस का 3 माइक्रो कूलम, ओके साथी जी, है ना। यहाँ पर कितना भी जी माइनस का 4 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर भी जी कितना भी हमारा प्लस का 5 माइक्रो कूलम हो जाएगा, ठीक है साथी जी, ओके। ए भैया जी बेटा जी बहुत प्रेम से भी ध्यान से भी समझ लीजिएगा भाई, वर्ग के केंद्र पर, ए बेटा जी क्या भैया जी वर्ग के केंद्र पर, ए भैया जी वर्ग के केंद्र पर, ठीक है भाई, वर्ग के केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा भैया जी, वी इज इक्वल टू बेटा जी कितना भी क्वेश्चन मार्क, भैया जी वी इज इक्वल टू बेटा जी कितना भी हमारा क्वेश्चन मार्क, बात खत्म जी। अब कुछ नहीं करना, वही मसाला तैयार करना है जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। ओ मान लो इसको बेटा जी, इसको ए मानेंगे, इसको भैया जी बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको बेटा जी कितना डी मान लेंगे, ओके जी, नो प्रॉब्लम। भैया जी सबसे पहले देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू, ठीक है बेटा जी, इज इक्वल टू ओ सी, और इज इक्वल टू भैया जी कितना ओ डी, और इज इक्वल टू बेटा जी कितना ए भैया जी कितना, भैया जी बहुत प्रेम से समझो जी, ध्यान से, माय डियर बेटा जी देखो, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। 60 को भैया मीटर में भेजे कन्वर्ट कर लीजिएगा, ए माय डियर बेटा जी भी आप ना भी इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ओके माय डियर बेटा जी, लो चेक करो भैया जी, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर भेजी माइनस का 1 अपॉन बेटा जी कितना √2 हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर भुजा इजीली निकाल दी है, बात खत्म, ओके जी।
अब भेजे बहुत है प्रेम से बाबूजी, समझेंगे ना बाबू, बहुत प्रेम से बेटा जी। देखो ए भैया जी, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन डिस्टेंस, और बेटा जी यहाँ पर कितना भी सिग्मा क्यों है भैया, यहाँ पर सिग्मा क्यों क्यों कर रहे हो? अरे बेटा तुमको बताए थे ना हम कि अगर बहुत सारे आवेश हो तो उनकी वजह से आपको क्या निकालना होता है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो आपको करना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना बेटा जी, सिग्मा क्यों। आवेशों का बीजगणितीय योग है भैया, सच में? मैंने बोला हाँ जी सच में। बेटा जी के का मान कितना, 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, बटे में आपको आर का मान 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁴ यहाँ पर लिख देना होगा। और यहाँ पर भेजे आपको क्या करना होगा, इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करना होगा। 5 और 3 कितना, 8 होता है, -2 और -4 कितना, -6 होता है। यानी कि जब आप इनका बीजगणितीय योग करेंगे तो 2 माइक्रो कूलम इसका जवाब होगा। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर 9 × 10⁻⁹ लिखूंगा, मल्टीप्लाई में √2 अपॉन में कितना, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻ का 1 होगा। अगर आपको 2 माइक्रो कूलम दिया है तो आप इसको माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यूज आपसे कैंसिल हो सकती हैं उसको कैंसिल कर दो। 2 से 6 को 3 बार कैंसिल करूंगा, 3 से 9 को 3 बार कैंसिल करूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं 3√2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ कितना, -1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 9 कितना 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻ कितना, -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर को सॉल्व करके उसको आगे लिख देना होगा, यानी कि v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1.414 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है भैया जी, ओके। अरे भैया जी, माय डियर बेटा जी, देखो अब दो संख्या तक, 3 × 12, दो संख्या तक बस, ठीक है जी बेटा, दो संख्या तक, 3 × 12 भेजी हासिल लो 1, 3 × 12 हासिल लो भेजी 3 एकम 3 और बेटा जी कितना 4, मतलब 14×3 = 42। ओके भैया जी लो, तो यानी कि बेटा जी हमारा ये मान हो जाएगा, किसके साथ ही का जी भी हमारा यही मान आया भी निकल के, जल्दी से बताओ। 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मात्रक कितना भी जी बोल्ट हो जाएगा। ए भैया जी काहे ऐसे लग रहा है मंत्र पढ़ रहे हो? अरे तो भैया जी फिजिक्स भी तो एक मंत्र है। ठीक है बेटा जी, आया मजा पक्का? बाबू बताओ ना जल्दी से, अबे तुमको मजा नहीं आया काबे? चलो भैया जी, बस जी यहाँ पर देखो, ध्यान से देखेंगे भी, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समसठ भुज, यानी कि भी आपको एक ऐसी आकृति दी गई है जिसमें 6 भुजा है, यानी कि 6 साइड है, 6 साइड 6 साइड 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, और सारी की सारी भुजा समान है। एक बात ध्यान रख लीजिएगा भैया बहुत प्रेम से जी, समसठ भुज की, समसठ भुज के किसी शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से सेंटर तक की दूरी वही होती है जो समसठ भुज की भुजा होती है। यानी कि बेटा जी बहुत प्रेम से भी आप समझेंगे कि भैया समसठ भुज के किसी शीर्ष से, समसठ भुज ना भी, ए बेटा जी बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा भी, समसठ भुज के किसी शीर्ष से ना भी, ओ के बेटा जी भी किसी शीर्ष से, ठीक है भैया जी, समसठ भुज के किसी शीर्ष से केंद्र ओ तक की दूरी, भैया जी केंद्र ओ तक की दूरी, ठीक है जी, केंद्र ओ तक की दूरी, और भी जी बहुत प्रेम से भी आपने समझ लीजिएगा भी उतनी ही होगी जितनी समसठ भुज की भुजा होती है। ठीक है भाई, समसठ भुज के किसी शीर्ष से केंद्र तक की दूरी वही होती है भाई जो समसठ भुज की भुजा है। ठीक है भाई जी, नो प्रॉब्लम है ना, यानी कि बेटा जी बहुत प्रेम से भी आप समझ लेंगे जी, नो प्रॉब्लम। तो देखो भाई यहां से लेकर के बेटा जी यहां तक की डिस्टेंस 10, यहां से लेकर के यहां तक की 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 10, और बेटा यहां से लेकर के यहां तक की जी कितना 10, मतलब भी जी टोटल कितना आर का मान भी 10 हो जाएगा। यानी कि भी जी आप ना भी यहाँ पर आर का मान 10 सेंटीमीटर भी कंसिडर करके चलेंगे, तो 10 × 10⁻⁻² और मात्रक बेटा जी कितना मीटर। अरे भैया जी चल जाना,
ए बेटा जी 10 की घात भैया जी कितना भी माइनस का 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब जी, ओके बेटा जी। देखो अब बीच में ना भी आपसे मुझे निकालना है कुल विभव, तो आप एक काम कर लीजिए, एक आवेश की वजह से विभव निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। तो v इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई भीजी कितना भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, नो प्रॉब्लम भीजी, डन है जी। अब भाई साहब जी बहुत प्रेम से समझेंगे बेटा जी। देखो जी क्यों अपॉन भीजी कितना r, मतलब भी एक आवेश की वजह से आप विभव निकाल लीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 गुणा 10 की घात 9 मल्टीप्लाई साथ जी कितना भैया आवेश 5 माइक्रोकुलम, यानी कि भैया 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6। ठीक है बेटा जी, बटे भैया जी डिस्टेंस आखिरकार भैया जी कितनी है बेटा 10 की घात भैया जी माइनस का 1 भी हो जाएगा। तो देखेंगे बेटा जी बहुत बहुत प्रेम से जी भैया, बहुत प्रेम से समझो जी। 5, ठीक है जी, 9 छिक्का 54, नहीं अरे 9 पंजे 45, और भैया जी 45 मल्टीप्लाई कितना बेटा जी 6, मल्टीप्लाई भैया जी कितना 10 की घात 10 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर भैया जी कितना माइनस का 6। ओके बेटा जी, 6 पंजे 30, हासिल वालों भैया जी कितना 3, 6 चौक 24 और 3 भैया जी कितना 27 मल्टीप्लाई बेटा जी कितना 10 की घात 4। v इज इक्वल टू 27 गुणा 10 की घात भैया जी कितना 5 और मात्रक बेटा जी कितना वोल्ट। अरे भैया जी इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो ना, एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दो, बस इतने तो कर सकते हो जी तुम। तो भाई यहां पर कितना बोल देंगे भैया जी 2.7 मल्टीप्लाई बेटा जी कितना 10 की घात, बात खत्म जी, चेक कर लो जल्दी से। ठीक है साथी जी, दिल दे दिया है, देखो भैया जी बहुत प्रेम से जी। तो संलग्न चित्र में बिंदु ए पर विभव माइनस बिंदु बी पर विभव के अंतर का मान आपको निकालना है हासिल। और अभी तो मतलब यूं ही समझ में नहीं आ रहा कि भैया करना कैसे है यार, कैलकुलेशन पर भी अभी अटके पड़े हो यार तुम तो। अरे भैया जी क्या करें यार हम तुम्हारा, बिंदु ए पर विभव, ये जी बिंदु ए पर कुल विभव, ए बेटा जी बिंदु ए पर कुल विभव, ए भाई साहब जी कैसे निकालना चाहोगे बेटा जी, बी ए बराबर बेटा जी कितना सोचो, बहुत प्रेम से भेजी। देखो भाई बिंदु ए पर पहले आप इस वाले आवेश की वजह से विभव निकाल लीजिए, इस वाले आवेश की वजह से विभव निकाल लीजिए। ओके तो बेटा जी कितना भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज भेजी कितना बेटा प्लस का क्यों, और भेजी कितना बटे में डिस्टेंस एक्स। ओके बेटा जी, अब भैया जी बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा भाई माइनस क्यों आवेश की वजह से, ठीक है माइनस क्यों आवेश की वजह से इस वाले बिंदु ए पर विभव, ए भैया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, चार्ज कितना भैया जी माइनस का क्यों, बटे बेटा जी डिस्टेंस कितनी जी, देखो भाई यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस एक्स प्लस वाई कर दीजिए। और जी आपको एक बात बड़ी प्यार से पता जी, आप ही सुना, वैद्युत विभव का, अगर आपको वैद्युत विभव का कुल मान किसी भी बिंदु पर प्राप्त करना तो आपको बेटा जी यहां पर बीजगणितीय योग कर देना होता है। ओके जी, तो भी जी आप ना भी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे जी, ध्यान से समझो। ओके देखो ए बेटा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा जी, और भी जी मैंने भी यहाँ पर देखो जी क्यों भी आपके सामने जी कॉमन लेता हूँ। ओके बेटा जी 1/x प्लस माइनस भी जी कितना माइनस, और 1/x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। भैया जी आप ना भी यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, अरे भैया जी आप ना भी यहाँ पर क्या लेंगे एलसीएम ले लो जी, लो तो कितना कर देंगे साथी जी, ब्रैकेट के नीचे बेटा जी, ब्रैकेट में नीचे मतलब अपॉन से नीचे x इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि बेटा जी भी आपने यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ओके जी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और भैया इसकी मल्टीप्लाई बेटा जी इसमें, भैया आपस में कुछ कैंसिल हो रहा है, अरे भैया बिल्कुल कैंसिल, हाथ में पेंसिल वैल्यू कर दो कैंसिल। ठीक है बेटा जी पक्का जी भैया, तो भैया जी बिंदु ए पर जो कुल विभव निकल करके आएगा वो जी वो कितना निकल करके आया है, तो बेटा जी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके जी क्यू वाई अपॉन बेटा जी कितना एक्स इंटू भैया जी कितना एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो बिंदु ए पर आपने कुल विभव इस प्रकार से निकाल लिया। ओके जी, अब भैया हमको बिंदु बी पर भी कुल विभव निकालना है,
हे भैया जी हमको बिंदु बी पर भी कुल विभव निकालना है, जैसे अभी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। देखेंगे बेटा जी बिंदु, अरे भैया चल जाना, देख लीजिएगा भैया बिंदु ए बेटा जी बिंदु बी पर कुल विभव, ठीक है साथी जी पक्का भैया, ओके जी। देखो ध्यान से, ए बेटा जी बिंदु बी पर विभव इज इक्वल टू, जी बिंदु बी पर विभव इज इक्वल टू, देखो भाई इस वाले आवेश की वजह से यहां पर विभव निकाल लीजिए, इस वाले आवेश की वजह से यहां पर विभव निकाल दीजिए और दोनों का बीजगणित योग कर दीजिए, ठीक है सिंपल। देखिए बेटा जी कैसे, ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी, प्लस का क्यों, अपॉन बेटा जी कितना, सोचो भी यहां से लेकर के बेटा जी यहां तक की दूरी यानी कि x प्लस वाई, ठीक है जी ओके। उसके बाद भी देखो ध्यान से जी, इस वाले आवेश की वजह से यहां पर विभव, ओके बेटा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी, माइनस का क्यों, बटे बेटा जी डिस्टेंस कितनी होगी जी भाई साहब यहां पर, ये वाली x, और यहां पर कर देंगे भी जी कितना प्लस, ठीक है बेटा जी नो प्रॉब्लम जी, ओके भाई साहब। माय डियर बेटा जी मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व कर दूंगा, चलो बिंदु P पर कुल विभव, मतलब जी दोनों आवेश की वजह से बिंदु B पर कुल विभव, बिंदु B पर कुल विभव बेटा जी कितना भी सोचो भैया बहुत प्रेम से जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी, और भैया आपने भी क्यों आवेश बेटा जी यहाँ पर भी कॉमन ले लीजिएगा, ओके 1/x प्लस वाई, ओके बेटा जी, माइनस का भी जी कितना 1/x भी हो जाएगा। भैया जी एलसीएम ले लो भी जल्दी से, यहाँ पर बिंदु बी पर विभव इज इक्वल टू क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ओके जी बेटा, ए भी जी एक्स इंटू भी जी कितना एक्स प्लस वाई भी हमारा हो जाएगा, तो बेटा जी एक्स माइनस का एक्स प्लस वाई भी हो जाएगा, लीजिएगा बेटा जी, है ना भाई, डन है बेटा जी, ओके भैया जी बिंदु बी पर विभव इज इक्वल टू जी कितना, ए बेटा जी क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी, माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दीजिएगा तो x माइनस का भी जी x प्लस बेटा जी कितना y, अपॉन बेटा जी कितना x इंटू भी जी कितना x प्लस वाई भी हमारा मान हो जाएगा, ठीक है जी। तो बेटा x से भी आप बेटा जी x को भी कैंसिल कर दीजिएगा, ओके जी नो प्रॉब्लम, तो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके बेटा जी क्यों y अपॉन भी जी x इंटू एक्स प्लस वाई भी हमारा मान हो जाएगा, क्लियर भैया जी पक्का बेटा बताएंगे ध्यान से जी, ओके नो प्रॉब्लम भैया जी। तो साथी जी देखो क्या पूछा गया भैया जी भी हमसे, बहुत प्रेम से बेटा जी समझ लीजिएगा भी अब ध्यान से जी, ओके ओ माय गॉड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई अपॉन भैया जी क्यू वाई अपॉन बेटा जी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, अरे भैया जी भी हमने भी यहाँ पर छोटी सी भी कोई मिस्टेक कर दी है क्या बेटा जी भी, बिंदु ए पर विभव ये रहा बेटा जी, इसकी वजह से बिंदु ए पर विभव माइनस क्यू आवेश की वजह से ये रहा जी, ओके मैंने कर दिया भैया जी इसको सॉल्व, यहाँ पर भेजिए ना, ओके जी नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पर बेटा जी कितना जाएगा हमारा वाइप आप जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई अपॉन एक्स इंटू बेटा जी कितना एक्स प्लस वाई भी हमारा मान हो जाएगा, ठीक है भाई साहब जी नो प्रॉब्लम बेटा जी, ओके डन है बेटा जी। हे भैया जी बहुत प्रेम से समझे, यहाँ पर भी हमसे ना भी कुछ छोटी सी पॉइंट की मिस्टेक जरूर हुई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू, ओ हो ठीक है जी, माइनस की मल्टीप्लाई, लो बेटा जी हमको गलती पकड़ में आ गई जी, यहाँ पर ना बेटा जी भी हो जाएगा हमारा कितना, ए भी जी यहाँ पर हो जाएगा बेटा जी कितना भी हमारा माइनस का वाई, और यहाँ पर भी जो जाएगा कितना भी हमारा माइनस, क्योंकि बेटा जी एक्स से भी आप एक्स को कैंसिल कर देंगे तो माइनस आएगा जी यहाँ पर फाइनल, माइनस वाई होगा बेटा जी, ओके। तो भैया जी अब एक काम कर देंगे बेटा जी बहुत प्रेम से जी, बिंदु ए पर विभव माइनस का भी जी बिंदु बी पर विभव लीजिएगा बेटा जी, लो नो प्रॉब्लम भैया जी। तो देखो जी 1/, ए बेटा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना बेटा जी क्यू वाई अपॉन भी जी क्यू वाई अपॉन एक्स इंटू भी जी कितना एक्स प्लस वाई,
माइनस का बेटा जी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी, और माइनस माइनस बेटा जी कितना प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस बेटा जी कितना प्लस हो जाएगा क्योंकि भी माइनस है, और माइनस पहले यहां से था, यहाँ माइनस था इसकी वजह से, और माइनस ऑलरेडी बाद में आ गया तो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, क्यू वाई अपॉन बेटा जी कितना एक्स, अरे जी एक्स, और बेटा जी ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई पे हो जाएगा। तो फाइनली भी जी हमारा भी जो मान आएगा भी निकल करके जी, वो कितना निकल करके आ जाएगा बेटा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी 2 क्यू वाई अपॉन भी जी कितना एक्स इंटू बेटा जी कितना भाई एक्स प्लस वाई पे हमारा मान हो जाएगा। बात खत्म, चेक कर लो। ओके माय डियर, आया भी पक्का मजा बेटा सभी को जी, ए भी जी आया बेटा जी पक्का भी मजा सभी को जी। ओके लो भी जी बहुत प्रेम से भी समझेंगे इस क्वेश्चन को, आ जाओ। ए बेटा जी बिंदु ए पर कुल विभव, यानी कि भी इस वाले बिंदु ए पर इन दोनों आवेशों की वजह से कुल विभव, देखो जी बेटा ए बेटा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी, इस वाले आवेश की यहां पर विभव, तो बेटा जी प्लस का क्यों अपॉन भैया जी कितना एक्स, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल देंगे जी ओके, माइनस का बेटा जी कितना क्यों चार्ज अपॉन भी जी कितना भी एक्स, और एक्स बेटा जी कितना 2x, अरे बेटा ये वाला एक्स और ये वाला एक्स यानी बेटा जी कितना 2x ओके जी बेटा। ए भी जी बिंदु ए पर विभव बेटा जी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी क्यू अपॉन बेटा जी कितना एक्स, प्लस माइनस भी जी कितना माइनस, तो 1 अपॉन बेटा जी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी क्यू अपॉन 2x भी हो जाएगा। तो भी जी बिंदु ए पर विभव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी, और बेटा जी क्यू अपॉन एक्स भी हमारा मान हो जाएगा, ठीक है। तो भैया जी 1 माइनस का बेटा जी कितना 1/2 हो जाएगा, बात खत्म। तो भैया एक में से आधा गया आधा ही बचेगा, तो बेटा बिंदु ए पर विभव इज इक्वल टू जी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी, तो भी कितना जी क्यू अपॉन 2x भी हो जाएगा। किस किस साथी का जी बिंदु ए पर विभव यही निकल करके आया, जल्दी बताओ भाई किस किस साथी का बिंदु ए पर विभव यही निकल करके आया है, भी मुझे जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। एक बच्चा बोल रहा है भेजी मजा नहीं है बेटा, डांस करो चेयर पर से खड़े हो जल्दी से, बेटा डांस करो चेयर पर से खड़े हो जल्दी से, ठीक है जी ओके। अबे यार घन चक्कर शनिचर, ठीक है जी भाई, बहुत प्यार से आपको क्वेश्चन करना है जी, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर विभव, ठीक है जी, जब आप इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर विभव लेंगे तो आपको डिस्टेंस x कंसीडर करनी पड़ेगी, और जब आप इस माइनस क्यू आवेश की वजह से, जब आप माइनस क्यू आवेश की वजह से, माइनस क्यू आवेश की वजह से इस बिंदु ए पर विभव निकालना चाहते हैं, ए पर विभव निकालना चाहते हैं, तो आप x और x यानी कि बेटा जी 2x डिस्टेंस को भी आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है बेजी नो प्रॉब्लम जी। और आप इसका बीज करते योग करके इतना कर देंगे जी बेटा, ठीक है। ए भैया जी बिंदु बी पर विभव कितना बेटा जी सोचो, इस वाले आवेश की वजह से यहां पर विभव इस बार x और x कितना 2x, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके बेटा जी क्यों अपॉन, हे बेटा जी भैया जी क्यों अपॉन बेटा जी कितना 2x भी हो जाएगा, प्लस ए बेटा जी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके जी डन है बेटा जी। ए भी जी माइनस का क्यों बेटा जी माइनस का क्यों, ए भी जी कितना भी माइनस का क्यों अपॉन बेटा जी कितना भी सोचो जी ध्यान से एक्स भी हो जाएगा, लीजिएगा। तो भी जी बिंदु बी पर भी हो इज इक्वल टू बेटा जी कितना 1 अपॉन ए बेटा जी 1, अरे बेटा चल जा, ए भी जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे बेटा जी डन है। चार्ज भी भैया कॉमन ले लो जी 1/2, अरे बेटा जी समझो भाई जी 1/2x माइनस का बेटा जी कितना भी हमारा 1/x हो जाएगा, लीजिए भैया। तो साथ ही बिंदु बी पर विभव इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल देंगे बेटा जी ओके। तो भी यहाँ पर 2x और यहाँ पर बेटा जी कितना हमारा, तो इसकी मल्टीप्लाई जिसमें मल्टीप्लाई, ओ माय गॉड, यानी भी जी कितना हमारा, एक मिनट बेटा जी एक मिनट बेटा जी एक मिनट है, अरे बेटा जी यहाँ पर कितना करा था जी मैंने, तेरे चरणों में, अच्छा चलो एक काम करता हूँ जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके बेटा जी
भाई जी क्यू अपॉन भी एक्स मैंने यहाँ पर ले लिया जी, 1/2 माइनस का बीज कितना 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2, 1/2 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी ओके। और बीज कितना क्यू अपॉन बीज कितना 2x भी हो जाएगा, लेकिन बेटा जी कितना भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। फाइनली साथी जी हमारा मान जो निकल करके आया है बेटा जी कितना भी माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2x भी निकल करके आया। यहां पर यही वैल्यू पॉजिटिव निकल करके आई थी, ठीक है जी ओके। तो भैया जी बिंदु ए पर विभव माइनस का बिंदु बी पर विभव इज इक्वल टू जी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी। और क्यू अपॉन 2x ये पॉजिटिव था, यहां पर भैया जी माइनस, और भी बेटा जी माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना भी क्यू अपॉन 2x लिख दीजिएगा। अब भी जी बस आपको भी कुछ नहीं करना, थोड़ा सा एलसीएम ले लेना है जी, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बिंदु ए पर विभव माइनस बिंदु बी पर विभव इज इक्वल टू जी कितना बेटा जी दोनों को भी जोड़ दीजिएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी। 2q अपॉन भी जी कितना 2x, तो बेटा आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा। तो बिंदु ए पर विभव माइनस का भी जी बिंदु बी पर विभव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी। तो q अपॉन 2x भी हमारा मान हो जाएगा, बात खत्म। मात्रक भी जी लिख दीजिएगा भाई, वैद्युत विभवांतर का बेटा जी मात्रक कितना हो जाता है भी जी वोल्ट हो जाता है। विभव का अंतर बोले तो बेटा जी विभवांतर, यहां पर भी है जी भी मात्रक लिखेंगे बेटा जी, मात्रक भी जरूर है, मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है ना, एक साथ जी मात्रक लिखना भी जी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये बेटा जी आज के टेस्ट में ना भाई जी बहुत प्रेम से भी समझेंगे जी ध्यान से कि भैया वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव है कैसी राशि बेटा जी। क्वेश्चन सुनो, कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लास में सीखे तो आप बहुत इजीली बता दोगे कि हम जब वैद्युत विभव निकालना चाहते हैं तो हम एलजेब्रिक सम करते हैं या वेक्टर एडिशन करते हैं, तो उसी से बेटा आपको आइडिया मिल जाएगा। हमने यहाँ पर वैद्युत विभव को डायरेक्शन वगैरह में कंसिडर किया या नहीं किया, क्या वैद्युत विभव की डायरेक्शन होती है भी है नहीं होती है, तो वो आपको पूरा सब चीज़ पता है ना। ओके बेटा जी, लो भैया जी ध्यान से समझना, सदिश राशि ऑप्शन नंबर बेटा जी कितना भी सी, ए तथा बी दोनों, ठीक भी ए तथा बी दोनों, या फिर भेजी लास्ट ऑप्शन होगा बेटा जी कितना भी हमारा इनमें से कोई नहीं ना, भेजी भी इनमें से कोई नहीं, ए बेटा जी इनमें से कोई नहीं लीजिएगा बेटा। लो साथी जी डन जी भैया। तो यानी कि भाई साहब जी ये वाला भी हमारा आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है साथी जी, ये बेटा भी आज का भी हमारा होमवर्क रहेगा। अभी ये आपको कमेंट करके बताना होगा जी, और हैशटैग क्या रहेगा भाई, रोहित सर, रोहित सर RWA, ठीक है बेटा जी रोहित सर RWA, ठीक है जी। लो चेक कर लीजिए बेटा बहुत प्रेम से जी, ठीक साथी जी भी मिलता हूँ ये बहुत बहुत प्रेम से अपनी एक मस्त सी शानदार सी क्लास में। और ज़रूर मुझे आज के इस टेस्ट में ये बताना कि भाई इसका क्या सही और सटीकता के साथ आंसर होगा। अभी नहीं भाई, जब क्लास एंड हो जाए या कंप्लीट हो जाए तब बेटा जी आप मुझे इसका भी जवाब दीजिएगा, जब क्लास एंड हो जाए तब मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि हाँ भैया ये वाला हमारा आंसर है और ये ऑप्शन है, मतलब इस प्रकार से आप जवाब दिया करो। कमेंट में सबकी देखता हूँ बहुत बच्चे बहुत अच्छा जवाब भी देते हैं, बहुत अच्छे मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जवाब नहीं भी देते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं साथी आप सभी से अपनी शानदार सी क्लास में कल, तब तक धन्यवाद, जय हिंद और नमस्कार।